आप सभी को बता दें कि पंडित वंशराज तिवारी का जन्म बलौदाबाजार के तत्कालीन पटेल सैनिटेशन पंचायत के अध्यक्ष पंडित महावीर प्रसाद तिवारी के पुत्र के रूप में 6 मई 1925 को हुआ था। वे 3 बहनों में इकलौते भाई थे। बालावस्था में ही पिता के स्वर्गारोहण के उपरांत अल्पायु में ही पटेल पद पर पदस्थ हुए। महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर 1940 में पटेल पद से इस्तीफा देकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1946 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे। वकालत के साथ राजनीति में सक्रिय रहते हुए दोनों ही माध्यम से असहाय एवं कमजोर वर्ग की भरपूर मदद की। बार काउंसिल में सचिव रहते हुए पृथक छत्तीसगढ़ राज्य एवं बलौदाबाजार को जिला बनाने की मांग मुखरता से करते रहे। आपातकाल के दौरान अपने साथियों के साथ तत्कालीन दमनकारी कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जुलूस निकाला, जिसके फलस्वरूप गिरफ्तार करके राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। समाजसेवी नेता मधु लिमय एवं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रायपुर सेंट्रल जेल में भी रहे। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी एवं पंडित वंशराज बलौदाबाजार विधानसभा से निर्वाचित हुए एवं 1980 तक विधायक एवं विधान परिषद के मुख्य सचेतक रहते हुए बलौदाबाजार को पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए शिवनाथ नदी सोनाडीह से पाइपलाइन द्वारा जल प्रदाय योजना लाकर पानी उपलब्ध कराया। कोरसी नाला पर बड़े पुल का निर्माण, नगर को गांवों से जोड़ने के लिए सड़क पुलियों का निर्माण, न्यायालय में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय की स्थापना, क्षेत्र के एकमात्र निजी महाविद्यालय को शासन के अधीन कर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराना, नगर में टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर, पानी टंकी का निर्माण, शासकीय अस्पताल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बढ़ाकर सुविधाजनक एवं चिकित्सक उपलब्ध कराना आदि प्रमुख कार्य हैं। 9 फरवरी 2006 को उनके देहावासन के बाद से उनकी स्मृति में उनके पुत्र डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने बलौदाबाजार मुख्य मार्ग चौड़ीकरण के लिए नेताजी सुभाष चौक पर कीमती भूमि शासन को दान कर दी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा मुख्य मार्ग को पंडित वंशराज तिवारी मुख्य मार्ग बलौदाबाजार के नाम कर दिया गया। तिवारी जी यहाँ सीनियर एडवोकेट थे, मेरे से करीब 6-7 साल सीनियर थे वो, और समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे और अपने सिद्धांतों के पक्के कट्टर व्यक्ति थे। तिवारी जी और मैं बलौदाबाजार के विकास के लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किया है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि बलौदाबाजार जिला निर्माण समिति के वो अध्यक्ष थे और मैं महासचिव था। तो हम लोगों ने जिला निर्माण की जो आंदोलन है वर्ष 73 से प्रारंभ किया और तब हमको जाके 2012 में बलौदाबाजार जिला वो मिला। तिवारी जी बहुत जिद्दी आदमी थे, एकला चलो वाले थे। यदि उनको कोई बात जमी नहीं है ना, कोई बात से भले ही वो बहुत लोग सहमत हो, तो वो अपने बात पे अड़े रहते थे और अपने काम के प्रति वो काफी निष्ठावान थे। हाँ, तिवारी जी समाजवादी चूंकि पार्टी के थे, इसलिए वो जो विकास की सबकी बात करते थे और उनसे मेरा बहुत ही, जब विधायक भी थे तो निकट परिचय था और बलौदाबाजार के विकास के बारे में हम लोग चर्चा करते रहते थे। और उनने विधानसभा में जब मेंबर थे तो बलौदाबाजार के विकास के लिए कई वहाँ है ना, उन्हें प्रश्न भी वहाँ विधानसभा में उठाए थे। और एक और मुझे याद आता है कि बलौदाबाजार में उनने एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें सभी विभाग के मंत्री उस सम्मेलन में हाजिर हुए थे और बलौदाबाजार की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उसके बारे में उनने वंशराज जी ने उनको बताया था और उनके समाधान के लिए उन्हें प्रयास किया था। बलौदाबाजार में जो जल टंकी बना है, जल प्रदाय योजना, ये उन्हीं की देन है। ये उन्हीं के विधायकत्व में ये मंजूर हुआ, जो कि सोनाडीह से बलौदाबाजार तक वो जल पाइपलाइन आती है और यहाँ जो टंकी बना हुआ है, चूंकि उनका कार्यकाल विधायकी का अल्प था। वैसे मैं सम्माननीय वंशराज जी तिवारी से डायरेक्ट उनका सीधा ये तो नहीं था, लेकिन 77 के बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय मेरे यहाँ
बड़े पिताजी जो हैं ताऊ जी स्वर्गीय बिजलाल वर्मा जी, वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। इस नाते उनका हमारे यहाँ आना जाना, और साथ ही भाई अशोक तिवारी जी जो उनके सुपुत्र हैं, वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं। उनके वजह से मेरा आना जाना लगा रहता था। उनके बारे में जैसा कि कहा जाता है, मैं बहुत नज़दीक से भी देखा हूँ कि वो बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति थे और सैद्धांतिक आदमी थे। अपने किसी भी तरीके से सिद्धांत के साथ वो समझौता करना मुनासिब नहीं समझते थे। अपने सिद्धांतों पे अडिग रहने वाले लोग थे, और जो कुछ भी कहना होता था उनको, वो स्पष्ट रूप से कह देते थे, चाहे उसकी अगले के ऊपर कोई भी प्रक्रिया हो या कोई भी उसके ऊपर ये हो। इस तरीके से कहा जा सकता है कि उनका व्यक्तित्व बड़ा ये था, प्रभावशाली था, और वो अपने नीति और सिद्धांत के बहुत ही पक्के थे। बंसराज जी तिवारी को वैसे तो मैं बचपन से जानता था। सन 78 में जब मैं सरपंच बना, तो उस समय मैं किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं था। उनके पुत्र जो विनोद तिवारी हैं, विनोद तिवारी जी मेरे मित्र थे, इस कारण उनके घर मेरा आना जाना था। और संयोग से उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए अक्सर उनके घर आना जाना मेरा पारिवारिक संबंध रहा है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो मैंने बंसराज जी तिवारी को देखा है। एक तो वो जो पीढ़ी थी, राजनीतिक पीढ़ी, वो इस तरह की थी कि लोग सूचना के लिए, जन सेवा के लिए राजनीति में आते थे। और बंसराज तिवारी जी तो बड़े जिद्दी आदमी थे, समाजवादी नेता थे, और जो बात बोलना है उसको बहुत खुलकर बोलते थे। और उन्होंने अपने 2.5 साल के अल्प कार्यकाल में बलौदाबाजार के जल संवर्धन योजना से लेके, और उनका एक सपना था बलौदाबाजार जिला बनाने का, जो कालांतर में सिद्ध हुआ। कुल मिला के बंसराज जी तिवारी बलौदाबाजार के लिए एक एसेट्स थे, एक पूंजी थे, और बलौदाबाजार शहर, बलौदाबाजार अंचल भी एक तरह से उन पर गर्व कर सकता है कि हमारे बलौदाबाजार में ऐसे भी जुझारू नेता हुए। उनके व्यक्तित्व में आपको सबसे ज्यादा कौन सी प्रभावित करती है? सबसे ज्यादा उनकी सच्चाई, जो बात उनके दिल में है वही बात उनकी जबान में है, और वही बात उनके कर्म में है। आज राजनीतिक दलों की और नेताओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। तो हमारा बहुआयामी व्यक्तित्व है, कई पर चेहरे पे चेहरे एक बहुत सारे हैं, मगर उनका चेहरा नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही था, जिसको कोई भी देख सकता था, कोई भी पहचान सकता था, दर्पण की तरह साफ। वैसे बंसराज तिवारी जी को तो मैं बचपन से जानता हूँ, क्योंकि उनके 5वें पुत्र विष्णु प्रसन्न तिवारी मेरे बेचमेट थे, मेरे दोस्ती थी उनसे, अभी भी है। तिवारी जी से मेरा संपर्क आया था 1977 में, जब वो चुनाव लड़े थे जनता पार्टी से। फिर मैं जब 88 में वकालत शुरू किया, तब से निरंतर उनका मेरे को मार्गदर्शन मिलते रहा है। वो एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक अच्छे अधिवक्ता भी थे। उन्होंने बलौदाबाजार में, हम लोग उनके साथ जब तक रहे हैं, तब तक उनने हमेशा वो बलौदाबाजार के विकास, बलौदाबाजार को जिला बनाने, और बलौदाबाजार में सड़क से लेकर के पानी, बिजली, सब के लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे। आज जो सोनाडीह से जो बलौदाबाजार का पानी चालू हुआ है, वो उन्हीं के देन है। और तो और कुर्सी नाला से लेकर के महानदी पुल, ये सब पुल का बनाने का यदि किसी को श्रेय जाता है तो बंसराज तिवारी जी को जाता है। उन्होंने जिला बनाने के लिए जो संघर्ष किया है, वैसा संघर्ष कोई नहीं कर सकता। उनके व्यक्तित्व में ऐसा कौन सी चीज आपको ज्यादा प्रभावित करती है, उस बारे में क्या बताएं? वो स्पष्टवादी व्यक्ति थे। वो जो भी बोलते थे, सामने बोलते थे, व्यक्तिगत हित की ओर वो ध्यान नहीं देते थे। वो सार्वजनिक हित की ओर ही कार्य करते थे, और उसी को ही प्राथमिकता देते थे। बलौदाबाजार तहसील का जब 100 वर्ष हुआ, तो उसके संदर्भ में मैंने पुस्तक लिखा, तो मेरे को उसमें उनका बहुत मार्गदर्शन मिला था। वो जितने भी उस संबंध में कलेक्शन किए थे, तो अपने बड़े पुत्र अशोक तिवारी जी को उन्होंने कहा था कि ये
सब तुम सतीश श्रीवास्तव को दे के आओ और वो ही इसका मूल्य समझेगा और वो इसके जो पुस्तक लिख रहे हैं उस पर ये सब उनका काम आएगा। देखिए, जब से मैं होश संभाला हूँ तब से मैंने उनको जन सेवा करते ही देखा है। वो यहाँ के बहुत लीडिंग प्रैक्टिशनर थे, वकील थे, उसके बावजूद वो यहाँ के जो क्लाइंट्स थे, जो बड़े लोगों के सताए हुए लोग रहते थे, उनके लिए विशेष रूप से कम या कभी कभी तो बिना निःशुल्क ही परामर्श देना और अदालत में खड़े होना, ये काम वो किया करते थे। वो यहाँ ग्राम पंचायत सदस्य भी रहे, जनपद सदस्य भी रहे और इस दौरान उन्होंने जो जो कमियां थी ग्राम में या जनपद के क्षेत्र में उसको दूर करवाया। वो संसोपा के सदस्य थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। सन 75 के आपातकाल के ठीक बाद उन्होंने विरोध में जुलूस निकाला था जिसमें श्री सत्यनारायण केशवानी जी भी थे। उनको गिरफ्तार करके रायपुर के जिला जेल में रखा गया था। वहाँ मधुलिमय, दंडवते जी और इस तरह के कई बड़े नेताओं से उनका सानिध्य हुआ और जब कभी भी मौका मिलेगा तो लोकतंत्र के लिए कैसे लड़ाई होगी उस बारे में उन्होंने निश्चय किया था। आपातकाल हटते ही सारी पार्टियां एक हुई, उनमें वो भी शामिल हो गए और तब जो जनता पार्टी बनी थी जिसका कि नेतृत्व लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, उसके समय चुनाव भी लड़े और यहाँ से बलौदाबाजार विधानसभा से श्री के यदू को हराकर वो विजयी भी हुए थे। उनको मंत्री पद भी ऑफर किया गया था, परंतु उन्होंने मना कर दिया था कि जब मैं मंत्री बन जाऊंगा तो पूरे प्रदेश में जाना पड़ जाएगा, मैं अपने क्षेत्र की सेवा नहीं कर पाऊंगा। और वो केवल मुख्य सचेतक पद पे थे और उसमें रहते हुए उन्होंने उस 2.5 साल में जितना करते बना बहुत कार्य किया। लगभग हर क्षेत्र में उन्होंने विकास करवाया। साथ ही जो सबसे बड़ी योजना यहाँ लेकर आए थे वो थी घर जल योजना, जो कि सोनाडीह के शिवनाथ नदी से यहाँ तक पाइप बिछा करके पानी लाया जाता था और अभी तक वो योजना चालू है। बलौदाबाजार में पानी की कमी हमेशा से रही है और उस पानी के जो व्यवस्था उन्होंने किया था उसकी सहायता से बलौदाबाजार को बहुत लाभ होता है। इसी तरह उन्होंने शिक्षा विभाग का भी ध्यान दिया। यहाँ के कन्याशाला जो लगभग जर्जर हो चुका था उसको फिर से पूरा बनवाया। उन्होंने डाक घर पूरा बनवाया और कुछ ऐसे नाले, खुर्सी नाला, मल्लिन नाला और महानदी, इन तीनों पर नए पुल का निर्माण की व्यवस्था करवाई। उन्होंने ही बलौदाबाजार को जिला बनाने का सपना देखा था और मध्य प्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से इसको अशासकीय बिल के रूप में पास करवाया था कि जब भी मौका लगे बलौदाबाजार को जिला बनाए। वो स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष ध्यान देते थे। रेगुलरली वो शासकीय चिकित्सालय का भ्रमण किया करते थे, इसलिए कि लोगों को सही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। इसीलिए उन्होंने मुझको भी, जबकि मैं गणित लेकर पढ़ रहा था, मुझको बायोलॉजी लेकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया और सौभाग्य से मैं डॉक्टर बना। उनके मार्गदर्शन में मैंने यहाँ एक चिकित्सालय भी चलाया, जो चिकित्सालय सन 95 से अब हमारे यहाँ जारी है और अभी इस क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पतालों में से, सबसे सुविधाजनक अस्पतालों में से और सबसे सक्षम अस्पतालों में से एक चंदा देवी तिवारी चिकित्सालय है।